हेलो फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल का है। क्या है देखिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विथ द सर्किल इतना एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। अब हमको निकालना है क्या यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है, पहले समझना होगा, डायग्राम बनाना होगा। एक ही बार बार बात को हम बार बार बोलता हूँ। तो कह रहा है कि फाइंड द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ द इतना सर्किल। इतना मतलब है कि एक सर्कल है जो उसका जो क्या है कि कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का जो सेंटर है, एक सर्कल का जो दूसरा का सेंटर है, दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। उसका हमको क्या इक्वेशन निकालना है। जबकि एंड इज डबल ऑफ इट्स एरिया। देखिए मतलब है ना, इसे सॉल्यूशन देखिएगा। अगर मान लिए कि ये सर्कल है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर मान लिया कि यहाँ है, लेकिन ये कह रहा है कि वैसा के निकालने के लिए जिसका ये सेंटर तो वही होगा लेकिन एरिया डबल होगा। मान लिया कि सेंटर वही हो गया, एरिया डबल होगा, था इतना बड़ा हो गया। समझे बात को। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल इतना एंड इज डबल ऑफ इट्स एरिया। समझे ना कि इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है जो कॉन्सेंट्रिक है ये सर्कल का इक्वेशन का, एंड इज डबल ऑफ इट्स एरिया। और ये क्या है कि इस एरिया का डबल है। तो हमको सबसे पहले क्या हमको निकालना होगा, यहाँ से निकालना होगा हमको क्या, यहाँ से हमको निकालना होगा इसका सबसे पहले सेंटर। जो इक्वेशन इसका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तब हम करेंगे क्या, सबसे पहले कि गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक साइड कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। तो देखिएगा ये क्या है कि हम जो बता रहे थे प्रोसेस कि इसका रेडियस निकालने के लिए एक शॉर्ट प्रोसेस भी बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट प्रोसेस क्या है कि जो इक्वेशन दिया है, हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो जानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोग क्या जानते थे, उससे हम लोग अगर कंपेयर कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, ये तो पहले लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस सी। क्योंकि जब कॉन्सेंट्रिक रहता है ना तो सेंटर तो एक ही है, अर्थात आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है केवल यही बदलता है। तो यही हमको कांस्टेंट टर्म निकाल के और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। कंपेयर कंपेयर इक्वेशन कंपेयर इक्वेशन विथ जनरल इक्वेशन, विथ जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। एकदम इसी तरह से एकदम रट जाना है क्या होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो कंपेयर नहीं करेंगे, हमको जी और एफ निकालना है। तो एकदम निकालने का आसान तरीका, जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे वो हमको यहाँ पे नहीं बनाना होगा। जैसे देखिए 2g, एक्स तो एक सही है लेकिन 2g के बराबर क्या है, -4। तो 2g बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, इसी तरह से 2f बराबर क्या हो जाएगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो हमको g बराबर कितना आ गया, -2, और f बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, g और f का वैल्यू हमको यहाँ आ गया। और c बराबर क्या होगा, c को कंपेयर किए तो c बराबर आ गया -3। तो कंपेयर यहाँ कर लिए, कंपेयर करने में नो डाउट, ठीक है, कंपेयर कर लिए। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट वी नो डैट ठीक है, वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हम, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एरिया हमको यहाँ क्या कर रहा है, डबल कर दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर के जरूरी है, तो आर हम लोग निकाले हैं नहीं, तो आर बराबर हम एक फार्मूला बताए थे क्या, कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ना। तो हम लोग यहाँ जी का वैल्यू निकाले हैं, जी का वैल्यू क्या था 2, -2, तो -2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस एफ स्क्वायर 3, 3 का क्या हो जाएगा 9, और माइनस सी, तो -3, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा √16। तो यहाँ आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर आ गया मेरा 4, आर बराबर मेरा 4 आ गया। तो एरिया ऑफ सर्किल अर्थात हम A1 के एरिया निकाल लेते हैं, इसका मान लिया कि एरिया हमको A1 है, इसका मान लिया एरिया हमको A2 है, तो एरिया अर्थात पाई आर स्क्वायर A1 का, तो क्या हो जाएगा पाई और 4 का स्क्वायर 16, अर्थात क्या हो जाएगा 16 पाई। लेकिन कह रहा है कि A2 का एरिया जो है डबल ऑफ A1, लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि जो A2 का एरिया है क्या है, डबल है किसका, तो देखिएगा, तो व्हेन, ये हम बताते हैं कि व्हेन एरिया डबल, एरिया डबल, डबल अर्थात A2 बराबर कितना है, A2 बराबर कितना हो जाएगा 32, 32 पाई, 32 पाई। तो जब हमको A2 का, आप देखिएगा A2 का हमको एरिया निकल गया कितना 32 पाई। तो हम लोग A2 का जब एरिया निकाल दिए तो A2 का हमको रेडियस निकालना होगा, तो A2 का जब हमको रेडियस निकालना होगा तो रेडियस ऑफ लिखेंगे यहाँ कि रेडियस ऑफ A2, तो A2 का रेडियस बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई R2 का स्क्वायर या आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो A2 बराबर क्या आया 32 पाई, 32 पाई, इधर क्या आया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, जब पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो R2 बराबर क्या आ जाएगा √32। तो अब देखिए कि यहाँ जो आर स्क्वायर R2 आ गया, इसका जो रेडियस आ गया, ये तो कितना था पहले हम R1 निकाले थे ना, R1 कितना आया था 16, सॉरी √16, डबल हुआ तो क्या क्या हो गया √32। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मालूम हो गया, तब हमको सेंटर भी मालूम है, सेंटर भी हमको मालूम है, सेंटर भी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सेंटर भी हम लोग मालूम है निकाल चुके हैं, नहीं तो हम इस इक्वेशन को माने थे कि सेंटर चेंज नहीं होता है। हम पहले बताए थे कि जब कॉन्सेंट्रिक रहेगा तो ये केवल क्या होता है, एक जो कांस्टेंट टर्म होता है वो चेंज होता है, और कांस्टेंट टर्म चेंज होता है। तो ठीक है, R2 बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, तब हमको कांस्टेंट टर्म निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कांस्टेंट टर्म निकालना होगा। तो हम लोग अब यहाँ क्या निकाले थे कि R2 बराबर रेडियस के बराबर हम फार्मूला जानते थे ना, कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हमको यही निकालना होगा कि जो R2 जब सर्किल बढ़ा, ठीक है, तो उसमें सेंटर कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √32, √32, और जी स्क्वायर के वैल्यू हम लोग जानते थे, जी 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 और एफ का स्क्वायर क्योंकि कॉन्सेंट्रिक था, तो जी 4, ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 4 और 9, ये चेंज होता है, तो ये रूट से ये रूट कैंसिल, तो ये 32 माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा 9 और 4 13, ठीक है 13, इधर जाएगा तो 13 घट जाएगा, तो इससे पहले यहीं लिख देते हैं 13 माइनस सी, इधर लेके चल जाते हैं, इधर लेके चल आएंगे, तो सी बराबर जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -19। अब सी का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि कांस्टेंट रहता है, तो लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। जब वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, ये हो जाएगा -19, क्या हो जाएगा -19 इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल जो न्यू हुआ, लिख देंगे हेंस इट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी होगा तो सबसे पहले जिस तरह से हम क्वेश्चन को बताएं उस तरह से आप कॉपी पे बनाइएगा। उसके बाद एक बार बढ़िया से सोचिएगा, सोचने के बाद फिर से उसको देखिएगा क्या इसमें हम बताना चाह रहे थे। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।